प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और सकुशल होंगे। आज की सुबह में एक बार फिर से मैं परमेश्वर का दास पास्टर शिमोन पतरस आप सबका स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। इफिसी की किताब अध्याय 2 वचन 8 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उस घर में शोक सभा रखा गया था, शांति सभा, प्रार्थना सभा रखी गई। और परमेश्वर के दास जब उस घर में गए, सारे लोग दुखी थे। उनके प्रियजन, उनके निकट कुटुंबी बहुत दुखी थे, व्यथित थे कि एक भला व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखी आसपास मोहल्ले पड़ोस के सब लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। और जब परमेश्वर के दास को अवसर दिया गया, उन्होंने व्याख्यान देना शुरू किया, प्रभु के वचनों से उसने बातचीत शुरू की। और बोलते बोलते उन्होंने उनके कार्यों के बारे में बोला कि ये फलाना व्यक्ति जो था बहुत अच्छा था, धार्मिक था और इस प्रकार के बहुत सारे सहायता करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, गरीबों की मदद करने वाला था। कई प्रकार की बातों को उसने जब बोलना शुरू किया, कई लोग और इमोशनली हो गए और कई लोग रोना शुरू कर दिए। पर परमेश्वर के दास ने बोलते बोलते कहा, परंतु इसके भले कार्य इस भाई को स्वर्ग लेकर नहीं जा सकते। सब के सब शांत हो गए, सबके सब अवाक रह गए कि क्या ऐसे समय में, क्या ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार का बोलना पास्टर के द्वारा सही है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास ने कहा कि मैं जानता हूं मेरे ये कहने पर आप सबको आश्चर्य होगा, परंतु ये आश्चर्य है और यही सत्य है कि मनुष्य के भले काम उसे परमेश्वर के निकटता में या परमेश्वर के पास में लेकर नहीं जा सकते। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को जानते हो जिनके पास अकूत संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, और वो अपनी संपत्ति से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए दे देते हैं, उनके लिए घर बना देते हैं, उन्हें ठंड के मौसम में कंबल बांट दें या गर्मी के समय में उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें या इस लॉकडाउन में भोजन की व्यवस्था कर दें। हम उन्हें धर्मी कह सकते हैं, अच्छा व्यक्ति कह सकते हैं। यदि यही पैसे अगर आपके पास होते तो आप भी बांट सकते, पर आपके पास नहीं है। तो फिर क्या जिनके पास है, क्या वो अच्छे और भले और धर्मी व्यक्ति हैं? नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं करता। आप भले उस समय है जब आपके पास खुद नहीं हो और फिर भी आप देने को तैयार हैं। जब आपके पास खुद कमी और घटी हो फिर भी आप देने को तैयार हैं। परंतु इसके बावजूद आप भले और धर्मी हो सकते हैं, परंतु आपके भले कार्यों के द्वारा क्या आप स्वर्ग पहुंचेंगे? ये असंभव है। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ये तुम्हारा उद्धार हुआ है। वचन इफिसी 2:8 कहता है ये परमेश्वर का दान है, ये गिफ्ट है। परमेश्वर के लोगों, एक बच्चा जो एग्जाम में फेल हो गया है, अगर उस बच्चे के विषय में देखा गया कि वो 5 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लाता है, परंतु किसी एक विषय पर वो कमज़ोर है, टीचर ने उसे ग्रेस दे दिया, अनुग्रह प्रदान करके उसे पास कर दिया, उसे कृपौती ने उसे ग्रेस देकर उसे पास कर दिया, अगली कक्षा में पहुंचा दिया गया। पर उस ग्रेस के लिए क्या वो बच्चा लड़ाई कर सकता है? क्या वो बोल सकता है कि 5 विषय में मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे 6वें विषय में प्लीज़ पास कीजिए, आपको करना पड़ेगा? नहीं कर सकता। ये तो उस टीचर के ऊपर निर्भर है कि उसे ग्रेस दे, उसे ना दे। परमेश्वर के लोगों, लाजर के नगर पर जाकर देखिए, उसकी बहन मरियम, उसकी बहन मार्था ने बहुत प्रयास किया, दवाई, जड़ी बूटी, औषधि, मेडिकल सब कुछ किया, परंतु लाजर को बचा नहीं सके। और अंत में दुखी होकर वो कहने लगे कि हमारा भाई लाजर मर गया। उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया, पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ नहीं गए। वो बताना चाहते थे कि मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूँ, मैं दयालु परमेश्वर हूँ, तुमको जो कुछ करना है करके देख लो, जब तुम हार जाओगे तब भी मैं काम करने में सक्षम हूँ। जब डेड बॉडी सड़ गए, जब उसके टिश्यूज़, उसके इंटरनल ऑर्गन सड़ गए, आंखें सड़ रही है, पूरा स्किन डैमेज हो गया है, उसके शरीर से बदबू आ रही है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बैतनिय्याह उसके गांव में गए, यीशु कब्र के बाहर खड़े, उसने कहा लाजर मैं तुझसे कहता हूँ बाहर आ। वो बंधा हुआ यीशु के आवाज़ को सुनकर बाहर आ गया। प्रभु के लोगों, ये अनुग्रह है परमेश्वर का कि वो अनुग्रह के द्वारा और आपके विश्वास के द्वारा महान कामों को कर सकता है। परमेश्वर के लोगों, जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा संभव नहीं वो परमेश्वर कर सकता है। आज पूरा गांव यीशु की जय जयकार कर रहा है क्योंकि अब उनको पता चल गया एक महान भविष्यवक्ता, एक महान परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित है, इकलौता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज आप पीड़ा, दुख में, तकलीफ में हो सकता है भले व्यक्ति हो सकता है बहुत अच्छा काम करते हैं, परंतु आपके अच्छे काम आपको परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकते। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और हम इस उद्धार के लिए परमेश्वर का कृतज्ञ होकर रहें। कुरिन्थी की किताब अगर आप निकालें, 2 कुरिन्थी 9:15, वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो।
प्रभु के लोगों, आज आप जीवित हैं, सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, परमेश्वर की कृपा है। अगर आज आप उद्धार के अनुभव में आ गए हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि आज की सुबह आपके शरीर पर सांस चल रही, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि बहुत से लोग बीमार हैं, कई अस्पतालों में हैं, कई बरामदों में पड़े हैं, किसी के लिए बिस्तर नहीं, किसी के पास अस्पताल में जाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑक्सीजन खरीद कर सड़कों के किनारे अस्पताल के गेट के बाहर बैठे हुए। कितना पीड़ादायक है। पर क्या आज आप इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह किया है और ये सब तेरी दया के कारण होने पाया है। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर की दया को, हम परमेश्वर के अनुग्रह को खरीद नहीं सकते, पर हाँ, उसे स्वीकार कर सकते हैं। आइए आज के सुबह हम प्रभु की ओर अपने हाथ को उठाएं और कहें, हे परमेश्वर, मुझे अपने स्वर्गीय अनुग्रह से भर दे, मुझ पर दया कर प्रभु, ताकि मैं भी विश्वास के द्वारा अनुग्रह से होकर प्रभु तेरे पास, तेरे निकटता में आ सकूं। हो सकता है आज तक आपने यीशु के बारे में नहीं सुना, यह अवसर है कि आज यीशु को पुकारें, उसके महिमा को प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद इस संदेश के लिए, इस वीडियो के लिए। प्रभु जितने भाई बहनों ने संदेश को सुना है, वो यीशु के नाम से अनुग्रह और आशीष और उद्धार को प्राप्त करने पाएं। प्रत्येक की सुधीले सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष से धन्यवाद। इस संदेश, इस वीडियो को देखने सुनने के लिए दूसरों को भी इसे शेयर करें, ताकि वो भी इन वचनों को सुने, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष है। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।